नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिपीटिंग डेसिमल्स, आवर्ती दशमलव। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन अलग से ना पूछ करके सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चन में इनको जोड़ लिया जाता है और इनकी फिर वैल्यू पूछी जाती है, या फिर अकेला एक वैल्यू सॉल्व ना करने की जगह 2 या 3 नंबरों में जोड़ करके या माइनस करके इनकी वैल्यू पूछी जाती है। तो पहले इसको हम समझें कि रिपीटिंग डेसिमल्स आखिर होते क्या हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एक ऐसा डेसिमल है जिसमें डिजिट्स जो होंगी या जो अंक होंगे वो रिपीट होंगे। और क्योंकि जो भी कोई डेसिमल नंबर होता है वो पॉइंट में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 3.12, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि एक तो ये डेसिमल नंबर है, ये कंफर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। दूसरा ये पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 नंबर लिखे हुए हैं, 2 डिजिट लिखी हुई हैं, 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आई होगी, ये पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू पर आकर खत्म हो गई होगी। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके के डेसिमल नंबर होते हैं। एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं जिससे कि हम पहचान कर पाएंगे दोनों में कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल में अंतर क्या होता है। एक मैंने ये नंबर लिया है 1.3333 और ये आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू जिसकी हमने सॉल्व करी होगी उसकी वैल्यू जो निकल के आई है वो निकल के आई है 1.3333 और ये आगे तक चलता रहेगा। मतलब ये जो पॉइंट के बाद में जो नंबर आए हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो जब भी ऐसी हमें कोई सिचुएशन मिल जाए या ऐसा कोई भी दशमलव या डेसिमल नंबर मिल जाता है जिसमें पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं वो एक लिमिट के बाद में जाकर के खत्म नहीं होते, बल्कि कुछ ना कुछ डिजिट्स जो होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं। तो ऐसे ही जो फ्रैक्शन होते हैं या ऐसे ही जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको ही हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिपीटिंग डेसिमल। तो हमें इस वाले डेसिमल को ना देख करके इस वाले डेसिमल को देखना है कि इस वाले ऐसे जो डेसिमल नंबर्स आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी हमें ऐसे डेसिमल नंबर मिल जाएं जहां पर पॉइंट के बाद में मान लीजिए 313131 या ऐसे ही कोई भी डिजिट रिपीट हो रही हो जिसका कोई अंत नहीं हो, पॉइंट के बाद में डिजिट्स रिपीटिशन का कोई अंत नहीं होता, उनको हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और इसको सिंपली हम जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो भी रिपीटिंग डिजिट्स होती हैं डेसिमल नंबर की उनको लिख करके और उनके ऊपर एक बार खींच देते हैं, इसको लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ये लिखता हूं मान लीजिए 0.5 और ऊपर लिखा है मैंने बार, तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद में जो 5 आ रहा होगा वो बार 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 रिपीट हो रहा होगा। कोई ऐसी फ्रैक्शन की वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये 0.555 ये रिपीट हो रहा होगा। या अगर 0.7 बार ये ले लो, 0.17 ले लिया मैंने, 0.17 का और ऊपर लगा दिया बार, इसका मतलब ये होता है इसकी वैल्यू जो होगी 0.17171717 होती रहेगी। ठीक है, तो मतलब ये समझ आएगा रिपीटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं। फिर चाहे वो सिंगल डिजिट रिपीट हो रही हो, डबल डिजिट रिपीट हो रही हो, या 3 डिजिट रिपीट हो रही हो, या कोई भी नंबर की जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, लेकिन वो कभी टर्मिनेट नहीं होती, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। तो आज हम इसी टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 0.85 बार है जो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस ये डेसिमल वैल्यू को सॉल्व करके हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास में ऐसे फॉर्म दे रखा होता है तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं फ्रैक्शन निकालने के लिए। फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है नहीं, लेकिन मैंने जनरलाइज करने के लिए, ताकि ये लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। उसमें हम क्या करते हैं, होल माइनस नॉन बार अपॉन में 9 and 0।
एक ये फॉर्मूला मैंने बनाया है जनरल तरीके से समझने के लिए कि किस तरीके से जब भी हमें रिपीटिंग डेसिमल्स मिले तो उनको कैसे सॉल्व करना है। होल का मतलब होता है पॉइंट के बाद का जितना भी नंबर लिखा होगा बिना बार के, मतलब बार अगर हम हटा दें पूरे में से तो पॉइंट के बाद में जितना नंबर होगा उसको हम होल नंबर ले लेंगे। फिर नॉन बार में क्या होगा, नॉन बार में वो फ्रैक्शन का या पॉइंट के बाद का वो नंबर लिख दिया जाता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। और फिर अपॉन में या डिवाइड में क्या करते हैं हम, जितने हमारे नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं ये कहें कि जितने भी नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है उतने हम 9 लिख देते हैं, और जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं लगा है उतने हम 0 लिख देते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो क्या हो जाएगा, होल का मतलब हो गया पॉइंट के बाद का पूरा नंबर 85 माइनस क्या करेंगे, ऐसी कोई भी इसमें पॉइंट के बाद में कोई भी संख्या या डिजिट नहीं लिखी हो जिसके ऊपर बार ना लगा हो, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी इसमें माइनस नहीं करेंगे। अब डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे 9 से और 0 से। तो 9 का कब लिखा जाता है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा उतने हम 9 लिख देंगे। तो कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है यहाँ पे, 1 और 2, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 9। और 0 लिखते हैं हम उतने डिजिट्स के बराबर जितने डिजिट्स के ऊपर बार ना लगा हो। तो बार यहाँ क्योंकि पॉइंट के बाद में कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है तो हम 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पता चला कि 0.85 बार की जो वैल्यू होती है वो थी 85/99। अब इसी फॉर्मूले से अगर हम 0.45 बार जो है इसको सॉल्व करें तो कैसे आएगा, तो मैंने बताया फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद की पूरी वैल्यू लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद की पूरी वैल्यू होगी 45 माइनस क्या करेंगे, अब उस डिजिट्स को लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली उन सभी डिजिट को लिखेंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो ऐसी कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया 0। डिवाइड में क्या किया, डिवाइड में उतने 9 लिखेंगे जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे आ जाएगा 99। और 0 लिखेंगे तब जब यहाँ पे पॉइंट के बाद में कोई 1 या 2 ऐसी डिजिट दे रखी होती जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0.45 बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45/99, ठीक है। अब हम देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इनमें देखिए पॉइंट के बाद में जो डिजिट दे रखी है उनमें कुछ में बार लगे हुए हैं कुछ में बार नहीं लगे हुए। तो अब इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला था, फ्रैक्शन का फॉर्मूला था पॉइंट के बाद की पूरी वैल्यू लिखेंगे 523 माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे उतने डिजिट्स जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो बार कितने पे नहीं लगा हुआ है, 1 पे नहीं लगा हुआ जो है 5। डिवाइड करेंगे जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उतने 0। तो इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगी 518,990। हम चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं या फिर इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको सरलतम भिन्न बनाने के लिए। हम क्या करेंगे, अभी इसको नहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमारा जो इस टॉपिक में हमें जो समझना है वो समझना है कि इन फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। अब ये वाले क्वेश्चन को देखें तो फ्रैक्शन अगर हम इसका निकालना तो कैसे निकालेंगे, होल नंबर मतलब पॉइंट के बाद का पूरा नंबर लिखेंगे 3771 माइनस क्या करेंगे, वो डिजिट लिखेंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ तो ये हो जाएगा 37। फिर डिवाइड करेंगे कितने से, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9। तो कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 1 2, तो ये हो जाएगा 2 बार 9 लिखा। और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है पॉइंट के बाद में उतने 0 लिखेंगे। तो ये कितना हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 7 घटाए 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 घटाए 3, और यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 3, 3 7 3 4 3 7 3 4 अपॉन में 9900। अब और देखते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। अब ये कह रहा है 3.591 और 91 पे बार है। एक क्वेश्चन कह रहा है 3.12 पे बार है प्लस 5.36 और 36 पे बार है। तो इस क्वेश्चन इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास में जो नंबर थे वो यहाँ पॉइंट से शुरू हो रहे थे, यहाँ से शुरू हो रहे थे। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें पॉइंट के बाद में नंबर शुरू हो रहे थे, और इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट से पहले ही नंबर शुरू हो गया है।
तो डेसिमल जब भी हम रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल या आवर्ती दशमलव को सॉल्व करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर से लेना देना होता है। जो पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा होगा वो हम ऐसे ही वैसे उतार लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 3 + 0.591 और 91 पे बार। ठीक है, तो हमें जो सॉल्व करना है वो सिर्फ और सिर्फ इतना वाला जो भाग है उसको सॉल्व करना है। 3 को मैं ऐसे लिखते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3 ऐसे लिख दिया हमने प्लस। अब इस वाले रिपीटिंग डेसिमल को सॉल्व करना है तो मैंने बताया था कि अगर ये डेसिमल जो होते हैं उनको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद का पूरा नंबर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 591, माइनस करेंगे उतनी डिजिट्स को या उस नंबर को जो जिसके ऊपर के बार ना लगाओ, तो बार लगा नहीं लगा हुआ है 5 के ऊपर, डिवाइड करेंगे जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने तो 9 लिखेंगे और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने हम 0 लिखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 586 अपॉन 990। अब फिर इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, इस वाले प्लस को भी हम हटा सकते हैं तो ये आ जाएगा एक मिश्रित भिन्न बन जाएगा। ये हो जाएगा 586 अपॉन 990। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसमें 2 रिपीटिंग या आवर्ती दशमलव दे रखे हैं, उनको जोड़ करके उसका आंसर बताना है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, पॉइंट वाले जो दे रखे हैं, पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद का जो भाग है उसको अलग सॉल्व करेंगे और पॉइंट से पहले का जो भाग है उसको हम अलग सॉल्व करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, 3 + 0.12 बार प्लस 5 + 0.36 पे बार। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। अब 3 ये वाला और 5 ये वाला, इसको अगर हम जोड़ें आपस में तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। और अब बचेगा फ्रैक्शन वाला पार्ट या पॉइंट वाला जो पार्ट होगा वो बचेगा। तो इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.12 बार प्लस 0.36 बार। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल, पर इसमें क्या होता है, जब हमारे कभी कभी क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसको सादा जोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे हम नॉर्मल अपना जोड़ना या एडिशन करते हैं उसकी तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे कुछ ना कुछ डिजिट्स में गड़बड़ी आ जाएगी। तो इसको क्या, जब भी हम रिपीटिंग डेसिमल्स को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा हम इनको एक्सटेंड करके सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, इसको तो ऐसे लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इसको 0.12, अब 12 ही रिपीट हो रहा है, तो चाहे तो हम इसको 2 बार रिपीट करा लें या 3 बार रिपीट करा लें। तो सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, 3 बार रिपीट करा लेंगे। ऐसे ही ये जो होगा, ये जो है ये अलग से सॉल्व करेंगे रफ वर्क में। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो अलग से ही बता देता हूं मैं रफ वर्क में, ताकि हमारे आंसर में कोई गड़बड़ी ना आ जाए। ठीक, अब क्या करेंगे, 0.121212, ठीक है, और 0.363636 इसको हमें जोड़ना, अलग से जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, फिर 8, फिर 4, फिर 8, फिर 4, और यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट लगा के। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 0.484848। इसको हम सीधे सीधे ऐसे ले सकते हैं 0.48, और 48 पे पूरे दोनों पे बार आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.48 बार हो जाएगा। और इसको फिर हम सिंप्लीफाई करके और देखें तो ये कितना हो जाएगा, 8.48 बार। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 0.33 बार प्लस 0.66 बार मल्टीप्लाई बाई 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको भी हम अपने पुराने वाले तरीके से ही सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए
इन दोनों बार वाली जो वैल्यू दे रखी है, बार जो दे रखे हैं, इनको हम अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करेंगे, बार हटाने के बाद में पूरी डिजिट लिखेंगे। तो पूरी जो डिजिट है वो क्या है, 3 3 आ जाएगा। माइनस क्या करते हैं, इनमें से माइनस करते हैं उन डिजिट्स को जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, और बार किसी डिजिट के ऊपर नहीं लगा हुआ तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे हम लिखेंगे उतने 9 जितने ही डिजिट्स पे बार लगा हुआ है। तो कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे बार है, तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे कितने आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे। प्लस किया, अब इसको भी ऐसे लिखा, बार हटा दिया पूरा, तो बार हटा के क्या आएगा 66। माइनस करेंगे उस डिजिट को जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई ऐसी डिजिट नहीं है जिसपे बार नहीं लगा हो। फिर नीचे क्या करेंगे, हम उतने 9 लिखेंगे जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ। तो 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 2 9। और 0 हम तब लिखते हैं जब ऐसी कोई डिजिट हमें दे रखी हो पॉइंट के बाद में जिसके ऊपर बार नहीं हो। तो ऐसी कोई डिजिट ना तो इसमें दे रखी है ना इसमें दे रखी है, तो उसका मतलब ये है कि हमने अपना जो डेसिमल है ये इनको सॉल्व करके फ्रैक्शन में लिख लिया, और ये बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 33 प्लस 66 अपॉन 99। इसमें हमने एलसीएम जो लिया वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे ये जो दोनों डिनोमिनेटर हैं या हर हैं ये दोनों एक समान है। तो जब भी डिनोमिनेटर या जो हर होता है ये एक समान होता है तो हम सीधे सीधे ऊपर जो वैल्यू दे रखी होती है उसको हम जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। जो इस साइन में जो भी दे रखा होगा वो हम अपने न्यूमरेटर या अंश के साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पे सीधे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 99 ऊपर, और नीचे भी 99 दे रखा है, और ये था 3 से मल्टीप्लाई करना। इस 99 से ये 99 कट जाएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था 0.33 बार प्लस 0.66 बार मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 3। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल का। इसके जो क्वेश्चन आते हैं या तो इस तरीके से पूछ लेता है या फिर इस तरीके से पूछ लेता है, और अगर कोई बेसिक लेवल का कोई एग्जाम होता है तो हमसे इन फ्रैक्शंस की वैल्यू या इन डेसिमल की वैल्यू पूछ लेता है फ्रैक्शन के फॉर्म में। और ज्यादातर तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे ऐसी डिजिट दे रखी हो जिनमें बार भी लगा हो और बिना बार की भी हो। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।